प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ यशायाह नबी की पुस्तक निकालें। यशायाह उसका 49 उसका वचन 13 यहाँ लिखा है, हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोल कर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, अक्सर आपने देखा होगा लड़ाई झगड़ों में जो सबसे ज़्यादा चीखता चिल्लाता है, जो उधम मचाता है, जो ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा हड़बड़ाहट करता है, अक्सर देखा आपने लड़ाई झगड़े में जो आक्रामक है वो जीतता है। जो चुपचाप है, सीधा साधा है, भोला भाला है, वो हार जाता है। हर जगह लड़ाई झगड़ों में देखा जाता है। संसार में लोग जो है बदमाश किस्म के लोग या लड़ाई करने वाले लोगों से बच के चलते हैं कि रहने दो, कोई मतलब नहीं, अपनी हानि सह लेंगे, अपना नुकसान, पर उनसे उलझते नहीं। क्यों? क्योंकि मालूम है अगर मैंने एक शब्द बोला तो फिर वो चालू हो जाएगा, मैंने कुछ कहा तो वो बिगड़ जाएगा, फिर उनसे कौन लड़े। तो कई बार हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं और ये सत्य भी है। कई बार इस प्रकार की परिस्थिति होती है, पर बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, हे आकाश जय जयकार कर, पृथ्वी मगन हो। परमेश्वर अपनी प्रजा को शांति देता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। जो शांत है, नम्र है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य हो तुम जो मन के दीन हो, स्वर्ग राज्य तुम्हारा है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, प्रभु के सामने दीन बनोगे, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर हमें सिखाता है दीनता के बारे में, नम्रता के बारे में। और अगर आप नम्र हैं संसार की दृष्टि में तो लोग आप पर हावी हो जाएंगे। नहीं, शायद संसार की दृष्टि में ऐसा हो, परंतु प्रभु के लोगों के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु ने कहा, प्रभु के सामने दीन बनो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर आप पर अपनी महिमा प्रकट करेगा। जरा सोचिए, यूसुफ के जीवन में क्या क्या दुख नहीं आया। उसके भाइयों ने जब पोतीपर के यहाँ गया तब भी, और जब मिस्र के बंदीगृह में चला गया तब भी लोगों ने उस पर अत्याचार किया, पर वो चुपचाप परमेश्वर की धार्मिकता में बना रहा। बाइबल में लिखा है बहुत सुंदर, यहोवा उसके साथ था और परमेश्वर ने उसे कहाँ उठा के रख दिया। तो प्रभु के लोगों, जिस जगह पर आप हैं, कई बार ऐसा होगा कि लोग आपको दबाएंगे, आपके विरोध में बात होगी। परिवार के आपके अपने लोग, जिनसे आपने इतना प्रेम किया, जिसके लिए आपने अपना धन, पैसा, समय सब कुछ दिया, कई बार ऐसा होगा कि आपके अपने लोग आपका विरोध करेंगे, आपके विरोध में बात करेंगे, पीठ पीछे कुछ कहेंगे। अब ऐसे दशा में अगर आप आक्रामक होकर कुछ करेंगे तो शैतान इसी समय का इंतज़ार कर रहा है आपको गिराने के लिए, आपको दबाने के लिए। चाहे पति के साथ हो, बेटा बेटी के साथ हो, किसी भी संबंध में शैतान चाहता है आपसे गलती हो, आप क्रोधित हों, आपसे गलती हो और वो आपकी गलती का इस्तेमाल करेगा। पर परमेश्वर चाहता है आप नम्र बन जाएं, आप दीन हो जाएं, ताकि परमेश्वर आपकी दीनता का इस्तेमाल करे, आपकी नम्रता का इस्तेमाल करे आपको ऊंचा उठाने में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, प्रभु के सामने दीन बनो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। और जरा सोचिए, जब वो शिरोमणि आपको बनाने वाला है तो कौन आपको नीचा करेगा। पर कई लोग जब आपका निरादर करेंगे, आपको वो स्थान नहीं देंगे जो आपका है, जो आपका हक है, जब आप पर दबाव करेंगे, आपके साथ अपमानजनक व्यवहार या भाषा का इस्तेमाल करेंगे, आपका मन भी आपा खोने लगेगा। पर यही समय है जब ये पता चलता है, देखो सोना जो है वो आग में ही पता चलता है, उसकी पहचान आग में होती है। तो एक खरे धर्मी भक्त व्यक्ति की पहचान कैसे होगा? कठिन परिस्थितियों से। बोलना आसान है पर जीना मुश्किल है। पर जब परमेश्वर की सहायता आपको मिलेगी तो जीना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रभु ने कहा, जगत के अंत तक मैं सदैव तेरे साथ रहूँगा। कई बार आप कई प्रकार के दशा से, परिस्थिति से, दुखों से होकर गुजरते हैं। कई ऐसे माहौल आते हैं जिसके लिए आप तैयार ही नहीं थे, आपने सोचा नहीं था, विपत्ति आ गई। अब इस विपत्ति में आप कुड़कुड़ाएंगे, बुड़बुड़ाएंगे, या अय्यूब के समान कहेंगे कि धन्यवाद परमेश्वर, आपने दिया था, आपने ले लिया। धन्यवाद परमेश्वर, मैं जिंदा हूं, मेरे शरीर में अभी भी प्राण बचा है, धन्यवाद। आप क्या करेंगे? क्या अय्यूब कुड़कुड़ा के, बुड़बुड़ा के अपनी दशा को ठीक कर सकता था क्या? कदापि नहीं। तो आप कुड़कुड़ा के, मैं प्रभु को मान रहा हूं तब भी ऐसे, मैं प्रभु के साथ हूं तब भी ऐसा क्यों, ये कह देने से क्या परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी? या मुंह बंद करके उसकी महिमा करने से परिस्थिति ठीक हो जाएंगे? तो प्रभु का वचन कहता है, हे आकाश जय जयकार कर, तेरा परमेश्वर तुझे प्रभु का वचन कहता है पृथ्वी मगन हो जाए, क्योंकि वो अपनी प्रजा को शांति देगा, वो अपने लोगों को दीनता में बढ़ाएगा। तो प्रभु के लोगों, यीशु मसीह का सबसे बड़ा उदाहरण है। बाइबल कहती है उसने क्रूस की मृत्यु
हाँ, क्रूस की मृत्यु सह ली। इसलिए फिलिप्पी 2:8-9 कहता है, उसे वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है, हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी। तो प्रभु आपको भी दया करके आशीष देगा। दाऊद के समान टिके रहिए, बने रहिए, और तब एक दिन आप कहेंगे, मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो शत्रु के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। निसंदेह प्रभु आपकी सहायता करेगा। इसलिए कठिन परिस्थितियों में, दुख के समय में खराई के साथ बने रहिए। प्रभु आपको आशीष देगा और आपको अपनी शांति से भरेगा। वो आपको शिरोमणि बनाएगा जैसे उसने वायदा किया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर। इनके क्लेश में, इनके पीड़ा में, जीवन के कठिन दशाओं में, ऐसी परिस्थितियां जहां से निकल पाना मुश्किल है, ऐसी दशाओं में भी प्रभु तो दया करके संभाल, आशीष दे। और हर वो दशा परिस्थितियां जो इनके विरोध में, इनके परिवार के विरोध में है, वो प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। इन्हें ब्लेस कर, आशीष दे, अनुग्रह से भरपूर कर। हम सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।